कि मैं समझता हूं कि वो राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल, ये सारी चीजें सत्ता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या ओपीएस लागू हो गई, छत्तीसगढ़ में क्या लागू हो गई? प्रयत्न कर रहे हैं वो जी। और अभी हमारी जो जोनल काउंसिल की मीटिंग थी जयपुर में, जिसमें गृह मंत्री जी थे, कम से कम 5 से 7 मिनट तक जो है वहां के मुख्यमंत्री इसी बात पर बोलते रहे कि हमने ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन प्रदेश के हालात ऐसे नहीं है कि हम इसको लागू कर सके, केंद्र हमको मदद करे। मतलब ले देकर ये आखिरकार पीएफआरडी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, जो शेयर उनके पास जाता है उनने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसको इन्वेस्ट किया है मार्केट में, उसको वापस लेने का कोई भी अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है, और ना ही जो उसको हम वापस कर सकते हैं जी। तो जब वापस नहीं कर सकते हैं तो जिन राज्यों ने ये इस प्रकार की घोषणा की है वो अपने संसाधनों से इस व्यवस्था को करें, लेकिन वो करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कह तो दिया है उनने, लेकिन वो बहुत बड़े संकट में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री इनके पूरे देश भर के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। जब उनकी चिंता हमने सामने देखी, हमने उनसे पूछा भी, हमने कहा आखिरकार आपने निर्णय क्या, ये निर्णय जो किया इस पर आपने पहले नहीं सोचा इस बात को लेकर के? उन्होंने कहा कि हमने राजनीतिक दृष्टि से तो नहीं सोचा, हमने सोचा कि हम थोड़ा मदद करें, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस पर जो है इतना आएगा और स्टेट इसको बेयर करने की स्थिति में नहीं हो पाएगा, तो ये आभास नहीं था। जब आभास नहीं था तो करना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये ओपीएस लागू कब हुई है? ये तब लागू हुई है जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य था जिसने ओपीएस लागू करने के लिए शुरुआत की। और जिस नेता के नाम पर आज वो कैंपेन कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आज वो दुनिया में नहीं है। हमें इसका खेद है, उनकी कमी महसूस करते हैं। कभी उनने इस बात को लेकर के विचार किया कि उनके ही नेता ने इसको लागू किया है, उनके सिग्नेचर से एमओयू साइन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हुआ है। तो ऐसे में जो बात वो कह रहे हैं कि हम ये लागू करेंगे, क्या उनको जिस नेता ने ये निर्णय किया था, क्या ये निर्णय गलत किया था? किस हालात में किया था? और ऐसे में इसका जवाब उनको ही देना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिक मकसद से कि उनका हमको समर्थन मिले, लोगों का समर्थन मिले, कर्मचारियों का समर्थन मिले, उस मकसद के साथ अपने नेता के निर्णय पर तिलांजलि, उनको प्रश्न खड़ा कर दिया उनने, उनके विजडम पर, उनके निर्णय पर, जो इनको सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े नेता के रूप में वो कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में उनका कद था भी उसके काबिल, इसमें दो राय भी नहीं है। तो ऐसे में अपने ही नेता के जिनके नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं, उनके ही निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उनने। तो ऐसे में मुझे कुछ नहीं, मेरी कर्मचारियों के साथ पूर्ण संवेदना है, और हम भी इस पक्ष में हैं कि उनके लिए मदद का क्या रास्ता निकल सके, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक मकसद, सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए उन्होंने ये बात कही है, वो उचित नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, वीरभद्र सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, गहलोत जी इस दुनिया में है। कम से कम अपने मुख्यमंत्री से, जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनकी पीड़ा समझे। जो उन्होंने 7 मिनट का भाषण वहां पर जोनल काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ इस पर, ओपीएस पर दिया है। उनसे पूछे सही कि लागू कैसे होगी? हम बोल रहे हैं लेकिन इसको लागू करना संभव है क्या? तो इस सारी चीज को लेकर के स्पष्टता अपने मन में रखें, राजनीतिक मकसद के साथ बात नहीं करने। और हम इसमें रास्ता क्या निकल सकता है, वे आउट क्या हो सकता है, कर्मचारियों के साथ हम उस समस्या के समाधान के करीब कैसे पहुंच सकते हैं, हम उस बात पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये निर्णय करके बैठ गए हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे। तो कम से कम इनको थोड़ा कुछ राजनीतिक बातें करते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कहना आसान होता है, लेकिन करना कैसे है ये साथ साथ सोच लेना चाहिए।